सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद। नमस्कार, N20 लाइव न्यूज के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं बसंतपुर नगर पंचायत में। आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी पूरा दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। और बात करें उप मुख्य पार्षद पद की, तो सबसे युवा प्रत्याशी है सूरज गुप्ता जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने जनसंपर्क रैली निकाला हुआ है और उनके साथ काफी लोग देख सकते हैं, काफी लोग उनके साथ जनसंपर्क में है, समर्थन में है। अगर बात करें बसंतपुर नगर की, तो चुनाव होने वाला है 28 दिसंबर को, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, इतना तेज हो रहा है कि पूरा नगर जो है जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। हर एक जगह, हर एक रैलियों और सभाओं से पूरा शहर जो है मानव समर्थकों से पूरी तरह भर गया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं सूरज गुप्ता जी से। और काफी ये युवा प्रत्याशी है बसंतपुर नगर पंचायत में। सबसे अगर युवा प्रत्याशी कोई है तो वो है सूरज गुप्ता जी। उप मुख्य पार्षद पद पर है, जिनका चुनाव चिन्ह रोड रोलर छाप है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले N20 लाइव न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर पंचायत बसंतपुर की सारी जनगणना को धन्यवाद देना चाहते हैं। अब की बार हमें मौका दिया गया है नगर पंचायत के लिए। हम रोड रोलर छाप 11 नंबर पर जो अंकित है। बसंतपुर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, लेकिन सबसे युवा प्रत्याशी आप हैं। युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? युवाओं के लिए सोच ये है कि आज तक बसंतपुर बहुत पिछड़ गया है। बसंतपुर जितना आगे हुआ करता था, आज की डेट में बसंतपुर में सिर्फ राजनीति हो रहा है। बसंतपुर विकास के मामले में बहुत पीछा है। तो अब सोचा गया कि युवाओं को इसके लिए थोड़ा सा आगे आना होगा। आगे बढ़ के अपने नजरिए से जिस तरह से विकास में थोड़ा सा गतिशील प्रतिक्रिया देके विकास को और बढ़ावा दिया जाए। क्या कारण है कि विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है? विकास का कारण क्या कहा जाए, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे जीते हुए हैं वो विकास नहीं कर पाए। अब किस कारण नहीं कर पाए वो बताएंगे, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो बसंतपुर को विकास जरूर होगा, निश्चिंत होगा। आपकी नजर में क्या क्या कमियां दिखाई दे रही है? आप जिस रोड पे चल रहे हैं, क्या वो रोड ईटाकरण होना चाहिए था? जहाँ आबादी 1600 आबादी है सिर्फ एक वार्ड में, वहाँ पे ईटाकरण नहीं ना होना चाहिए था, वहाँ पे पिच हो जाना चाहिए था। ये सब कमी है। आप जिस नाला की सुविधा नहीं है, नाला होना चाहिए, बहुत सारी कमियां हैं। उसको आदमी नजर रखा है। आने के बाद बहुत सारा काम किया जाएगा, विकास को ऐसे ज्यादा दिया जाएगा। आप युवा हैं और जनता की आवाज बनकर इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या क्या अपील कीजिएगा जनता से? जनता से यही अपील होगा, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपने वोट दे के विजयी बनाएं। और उसके बाद हम तो घर के बेटे हैं, हमसे जितना काम ले सके, जितना हमसे मदद हो सके, हम उसके बाद मेरा जिम्मेदारी है आपका काम करना। देखा जाता है आमतौर पर बहुत सारे वादे किए जाते हैं और वादे करने के बाद से जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादे भूल जाते हैं। उन प्रत्याशियों में से आप ऐसा नहीं ना बनिएगा। इसलिए तो हम वादा नहीं किए हैं। हम बोले आप हमको जिताइए और आप हमसे काम करवाइए, जो आपको काम कराना वो करवाइए। आप इसके लिए खुला है, आप निश्चिंत है, आप जो बोलिए वही होगा। चुनाव चिन्ह को लेकर के क्या अपील कीजिएगा? चुनाव चिन्ह मेरा रोड रोलर छाप है, अंतिम में है 11 नंबर पे। कृपया करके नीले बटन को दबा के 11 नंबर पे विजयी बना। तो ये है सूरज गुप्ता जी, बसंतपुर नगर पंचायत के सबसे युवा प्रत्याशी उप मुख्य पार्षद पद के। और इनके साथ काफी जन समर्थन है, काफी जन सैलाब है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर सूरज गुप्ता जी को लेकर इनकी क्या सोच है, क्या कुछ विकास करेंगे, इतना हम लोग का विश्वास है। युवा प्रत्याशी है, निकलेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उन लोगों के नहीं, बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। सबसे नंबर 1 यही है। सभी ग्रामीण क्षेत्र से यही मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या देकर, वोट देकर हमारे सूरज गुप्ता को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। उसके बाद काम का अपेक्षा जो भी लेना है, हमारे घर का बेटा है, घर के बेटे की तरह उसका वोट करके अगले को सम्मानित करें। जी, यहाँ के सभी मेरे बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को प्रणाम। सूरज भैया को जिता के और एक बार युवा शक्ति को देखे कि क्या कहता है यहाँ का युवा। क्या ये रोड पे जो आप चल रहे हैं ये विकास के काबिल नहीं है क्या? क्या कारण है कि विकास नहीं हो पाया है? अरे ये कारण यहाँ का सभी लोग गो जीतते हैं और चुनाव होने के बाद वो वादे करके निकल जाते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि हमारे सूरज भैया को एक बार जीता है और ये वादे नहीं, ये मतलब यही है कि जो भी उम्मीदवारी हो, जो उम्मीदवार सूरज गुप्ता है वो हम लोग के
विश्वास पात्र है। आज जो भी होगा विकास वो करेंगे। इस विकास में उनको दूसरा कोई चाहत नहीं है। सेवा धर्म उनका सिर्फ है। क्या कारण है कि बसंतपुर विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है? जो भी है वो अपने लालच में रहता है और उसको पैसा देकर जीतता है और पैसा दे लेकर काम नहीं करना चाहता, अपना विकास करना चाहता है। इस लड़के के अंदर में कोई खाली सेवा धर्म इसको अपने चाहत के ऊपर नहीं है। भगवान इसके लिए वो अपने आप खुद कमाता है। आपकी उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? हाँ, उतर पाएंगे एकदम। नाम बता दीजिए। तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता। कहिएगा चुनाव को लेकर। देखिए, कहना यह है कि जितने सारे नेता खड़ा होते हैं उसमें से एजुकेटेड और बिहेवियर का अच्छा होना चाहिए, प्लस उनका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। बाकी सारे जितने सारे नेता हैं वो उनका ओल्ड मेमोरीज है और उनका जो थिंकिंग है उतना अच्छा नहीं है। और दिन प्रतिदिन जो है हमारा कल्चर बदलते जा रहा है, सोसाइटी भी डेवलप कर रहा है। तो आपको उस तरीके से लेटेस्ट जो एक थॉट्स है उसके अनुसार आपको डेवलप करना होगा। अगर आप लेटेस्ट थॉट नहीं यूज करते हैं तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। जैसे कि हमारा सोसाइटी है वो दिन प्रतिदिन डेवलप हो रहा है और दूसरे कंट्री भी डेवलप हो रहा है, तो गांव का भी एक जो हिस्सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश को डेवलप करने के लिए। तो हमारा एक प्रयास है कि एक शिक्षित और प्लस ईमानदार और कर्मठ जो मतलब प्रत्याशी है सूरज गुप्ता, और खास तौर पे यंग जनरेशन का काफ़ी नौजवान है और इनके मतलब नेचर से, बिहेवियर से सारे यहाँ के जितने सारे जनता हैं वो जानते हैं। और हमारा ये शुभकामना है कि वो इस बार जीतें और अपने सोसाइटी